एक रिक्त स्थान क्या होता है जिसको हल करने की जरूरत नहीं होती है, देखकर ही उत्तर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा जैसे मैं समझा रहा हूं, देखकर ही उत्तर कर सकते हैं मतलब आकृति को देखकर ही उत्तर कर सकते हैं। और इस सवाल को अगर आप अच्छे से देखेंगे, देखकर ही उत्तर कर सकते हैं, तो इस टाइप को हल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ लिख दे रहा हूं ताकि आपको संज्ञान में रहे, लेकिन पहचान की जरूरत है कि पहचानेंगे आप कैसे कि कौन टाइप 1 का है कौन टाइप 2 का है। पहला जो टाइप है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में कभी भी बड़ी परीक्षाएं देते हैं, जैसे आप सीसेट की परीक्षा देने चल रहे हैं, है ना, या आप और जैसे बीडीओ का एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम देने चल रहे हैं, या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई परीक्षा है जिसमें रीजनिंग आती है आप उसको देने चल रहे हैं, तो यहां पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो दो सतह समान से आपको क्वेश्चंस यहां पर बेटा मिलते हैं। क्लियर? अगर आप कोई ऐसी परीक्षा देने चल रहे हैं तो आपको दो सतह समान से क्वेश्चन मिलेंगे। दो सतह समान के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? कैसे? एक टाइप 1 और एक टाइप 2, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है? टाइप 1 जो प्रश्न होता है उसको आप देखकर ही उत्तर कर सकते हैं, इसको हल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन टाइप जो 2 जो होता है ये बहुत लॉजिकल होता है और इसको हल करना ही है, हल करना ही है। यूपीएसआई वाले जो हैं उनके लिए अगर मैं बता दूं परे से सवाल मिलेगा तो वो टाइप 1 का सवाल आपको मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि टाइप 1 का मिलेगा टाइप 2 का मिलेगा, इसलिए दोनों ही टाइप पढ़ना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। अब हम पहले टू सरफेस कॉमन के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रखते हैं और फिर हम आपको ऐसे समझाते हैं कि कैसे आप टाइप 1 को देखेंगे और कैसे आप टाइप 2 को देखेंगे। इस तरीके से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। क्लियर है? आइए, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो बेटा हम लोग कैसे देखेंगे कि सर कौन टाइप 1 है कौन टाइप 2 है। अब जैसे मान लीजिए कोई पेपर आपके सामने आया, बिल्कुल बेसिक से समझिए। ठीक है? देखो, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है? यही सीट आपकी सीट है जो मैं यहां पे करा रहा हूं और जो सवाल मैं हल करा दूंगा उसको मैं दोबारा हल नहीं कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। जैसे मान लो बेटा, जैसे देखो एक प्रश्न है, देखो जैसे 34 नंबर का एक प्रश्न आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताओ सभी लोगों को दिख रहा है 34 नंबर और 35 नंबर दिख रहा है। 34 नंबर दिख रहा है और 35 नंबर भी दिख रहा है, दिख रहा है। इसको क्या हो गया? देखो 34 नंबर भी दिख रहा है और 35 नंबर भी प्रश्न आपको दिख रहा है। अब देखो 34 नंबर प्रश्न पर बेटा फोकस करो और 35 नंबर प्रश्न पर फोकस करो। ये टाइप 1 का सवाल है, टाइप 1, जिसको आपको कभी भी हल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पहचानना सीख गए तो ये क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा। ये टाइप 1 का प्रश्न है जिसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ये देखते ही उत्तर दे देगा। ये भी टाइप 1 है और ये भी टाइप 1 है। कैसे? टू सरफेस कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स का ये टाइप 1 है। कैसे पहचानोगे? देखो यहां पर देखो गौर से, ये क्यू है, यहां पे क्यू है, ये एस है, यहां पे एस है, तो ये तो आप जान ही गए कि टू सरफेस कॉमन है। ठीक है? टू सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है और टू सरफेस कॉमन में जब दोनों ही हिडन सरफेस, दिमाग पर जोर दीजिए, दोनों ही हिडन सरफेस, दोनों ही हिडन सरफेस क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के साथ हो। समझ में आया? मैं कह रहा हूं टू सरफेस कॉमन डाइस में
जब दोनों ही हिडन सरफेस, जैसे टोटल सरफेस कितनी होती है, मैं सब समझाता हूं, 6 होती है। कौन कौन सी दिख रही है आपको? तो आप कहेंगे सर P दिख रही है, Q दिख रहा है, S दिख रहा है, ठीक है, R दिख रहा है, T दिख रहा है और U दिख रहा है। हम तो इन दोनों पांचों से मतलब रहता है हमको, जब हम हल करते हैं पांचों को, इससे तो मतलब रहता नहीं, ये तो बात की चीज है, ये पांच से हमें कोई मतलब नहीं होता। अब गौर से देखो, टू सरफेस कॉमन डाइस में दो सरफेस हिडन रहती हैं, ये चारों सरफेस जो है ये आपको दिख रही है। जो हिडन सरफेस है इन दोनों डाइस में वो आपको यहां दिख रही है, यू और टी। जब दोनों ही हिडन सरफेस क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के साथ हो तो जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही उत्तर हो जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा आर और पी। ऐसे सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है। फिर सुनिए, जब दोनों ही हिडन सरफेसेज, टू सरफेस कॉमन डाइस को मैंने आपको पढ़ाया है, टू सरफेस कॉमन डाइस में केवल एक ही सतह ऐसी होती है जिसके विपरीत को हम निश्चित कर सकते हैं, वो होती है अनकॉमन सरफेस। टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। कॉमन सरफेस के विपरीत हिडन सरफेस होते हैं। चूंकि यहां पर दो कॉमन सरफेस होते हैं इसलिए दो हिडन सरफेस होते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। जब दोनों ही हिडन सरफेसेज क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के साथ हों, जब दोनों ही हिडन सरफेसेज क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के साथ हों तो जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही उत्तर हो जाते हैं। इस सवाल को हल करने की जरूरत नहीं होती, इस सवाल को हल करने की जरूरत नहीं होती है। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्या मैं फिर से समझाऊं? बताएं।